हेलो दोस्तों, आज हम लोग नालंदा नालंदा सिविल सर्विस एकेडमी का टेस्ट बनाएंगे जो आईएएस, बीपीएससी, जेपीएससी और यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ख़ास कर के 17th बीपीएससी जो हमारे सामने है, आने वाला है, उसको लेकर ये टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें हम लोग रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। फर्स्ट क्वेश्चंस आज का हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, अपचयन या हाइड्रोजनीकरण, श्यानता में कमी। बहुत सोचकर इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी तेल वगैरह हम लोग जो मार्केट से ख़रीदते हैं उसका खास करके डेट तो ज़रूर जांच करना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें उपचयन, ऑक्सीकरण के कारण होता है, गंदी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्वों की विद्युत धनात्मक सर्वाधिक होगी? किस तत्वों में विद्युत धनात्मक सर्वाधिक होगी? कॉपर, बेरियम, सीजियम, क्रोमियम। दो का आंसर हो जाएगा हमारा बी, सीजियम। नेक्स्ट है सोल्डरन। सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सोल्डरन प्रक्रिया में तीन का हो जाएगा हमारा सीसा और टीन। क्लियर? सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो सीसा और टीन। नेक्स्ट है धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। धातु विद्युत का अच्छे सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं अच्छे सुचालक? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर होगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातु विद्युत का अच्छे सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित द्रव्यों में से किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परिरक्षण के लिए प्रतिशत के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित द्रव्यों में किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परिरक्षण के लिए प्रतिशतक के रूप में किया जाता है? 5 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव्य नाइट्रोजन। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? 6 का हो जाएगा क्योंकि इसमें निकेल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। क्या था? निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन-क्लेवर संयंत्र में होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। क्या है? अग्निशामकों में पाक सोडा का उपयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन-क्लेवर संयंत्र में होता है, लेकिन निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में मेंडलीव के आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सही है हमको देखना है। तो मेंडलीव के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। इसका हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का कार्य होता है। क्या करा? नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का कार्य क्या है?
न्यूट्रॉन की गति को अधिक करना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय अभिक्रिया को रोकना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। इसमें होगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। यदि धातु के एक टुकड़े को एक सिरे से गर्म किया जाता है, यदि धातु के एक टुकड़े को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो कुछ समय पश्चात दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन का धातु के दूसरे भाग में गमन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारोधातु है। कौन सा होगा? सबसे हल्की और सबसे भारी। तो सबसे हल्की होती है लिथियम और सबसे भारी ओस्मियम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 का, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक रोवर आदि उपकरणों में साधारणतः प्रयोग में आने वाली आवेशित बैटरी में इलेक्ट्रॉन के रूप में पदार्थों के किस युग्म का प्रयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा जिंक एंड कार्बन। जिंक एंड कार्बन। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण समुद्र जल होता है, तो भैया ये तो सही है, अलवणीकरण समुद्री जल है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल, चलिए ये भी सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी सही है। लेकिन पास्तुरीकरण चाय, ये सही नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा डी। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? मच्छर भगाने वाले में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रीन होता है। एलिथ्रीन होता है। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है? कृत्रिम बादल बनाने के लिए तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर आयोडाइड, भारी जल, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। क्लियर? तो सिल्वर आयोडाइड ही होगा। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु संरचना के संदर्भ में तो परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया था, तो बिल्कुल सही है, ये जे थॉमसन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। नील्स बोर ने। इसमें से कौन से सही है? सही करना है तो हमारा ये सही होगा, ये भी सही होगा, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही है तो सी हो गया। नेक्स्ट है प्रतिशोधित स्प्रिट, रेटिफाइड स्प्रिट क्या है? इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल का मिश्रण होगा, या परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल होगा, या ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल होगा, या 95.57% इथाइल अल्कोहल, या 4.43 जल होगा। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर डी होगा। परिशोधित स्प्रिट 95.57 इथाइल और 4.43 जल। नेक्स्ट है 88Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगा? इसका हो जाएगा 138 और 88। 138 88, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 138 होगा और 88 का 88 होगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथीन, फोरेट और ट्राइजोफोस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ये रसायन किस रूप में? तो कृषि में पिरकनाशी यानी कि कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफोस, ये कृषि पिरकनाशी दवा है। 61
कुछ पदार्थों के निम्न ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ चालक कहते हैं। श्रेष्ठ चालक क्या कहता है? 61 कुछ पदार्थों यानी कि कुछ पदार्थ निम्न ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो जाता है। सॉरी, ये 61 क्या है? कुछ पदार्थ निम्नलिखित ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो बैठता है, श्रेष्ठ चालक। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। अज्ञात गैस कौन सी है? अज्ञात गैस कौन सी है? तो हम सब जानते हैं अमोनिया होगा। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड सहायता से चयन करना है। ठीक है, तो कथन कर रहा है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। सही है, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, बिल्कुल सही है। यशद में उपचयन क्षमता होती है। यशद में उपचयन क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल देखिए, जस्तेदार में जंग नहीं लगती, सही है। यशद में उपचयन क्षमता होती है, ये भी सही है। लेकिन कथन कारण एक दूसरे का मैच नहीं करता भैया। ये जस्तेदार में जंग लगने की बात करता है, यहाँ यशद उपचयन क्षमता होती है तो सही, लेकिन एक दूसरे के तालमेल नहीं कर रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सही होगा, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो 22 का हो जाएगा। 22 का सॉरी क्या कहता है? जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। यशद, ये भी तो जिंक ही का काम करता है ना। उपचयन क्षमता होती है, राइट। तो इसका होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, बिल्कुल। ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें से कौन से सही है इसकी भी बात करना है। वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। ग्राफीन का बिल्कुल सही है, उत्तम होती है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु यानी पतला किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ के रूप में है, ये भी सही है। वह पूर्णतः अपारदर्शी है। सॉरी, ये अपारदर्शी नहीं है, इसीलिए ये गलत होगा। उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए संचारक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा 1, 2 और 4 आंसर सी होगा, तो इसका सी। अल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका? अल्कोहल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है। क्या है? गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन में रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? कौन से जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयोग किया जाता है? 25 का इसमें से हो जाएगा ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इसका सभी का सभी होगा। जल को जीवाणु मुक्त शुद्ध करने के लिए ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड सबका इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। क्या होगा? 26 का इसका होगा अफबाव सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का नियंत्रण होता है, क्रम और नियंत्रण अफबाव सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। 27
किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणिक भार कितना होगा? 22 होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना है तो 10 और 12 22। फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयोजकता होती है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है 28 का। इसमें होगा +3। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें हो जाएगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन आगे देखते हैं, नमक का पानी में घोलना, ये फिर वापस आ सकता है। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, फिर वापस हो सकता है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित करना, फिर से वापस हो सकता है। लेकिन सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होगा, लेकिन फिर से वो वापस नहीं आ सकता है, इसीलिए परिवर्तन का उदाहरण है, तो वो परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो एक ऑक्सीकारक के रूप में होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है क्या? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम थायोसल्फेट। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय का मूल्यांकन। बिल्कुल सही। नीला थोथा यानी ब्लू वेट्रुअल क्या है? 33 का। इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होगा? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बिल्कुल सही, 34 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 35। इनमें से सबसे छोटा कौन है? अणु, परमाणु, प्रोटॉन। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व और मूल पदार्थ का गुणधर्मों का धारण किए रहता है क्या कहलाता है? तो अणु कहलाता है। क्लियर? इंडियन गैस यानी एलपीजी का मिश्रण क्या है? ब्यूटॉन और प्रोटॉन होता है। एलपीजी का मिश्रण ब्यूटॉन और प्रोटॉन। पायस एक कोलाइड होता है। क्या होगा? द्रव्य में द्रव्य का। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पायस एक कोलाइड होता है द्रव्य में द्रव्य का। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। सीएनजी में क्या होता है? तो CH4। बिल्कुल सही। ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑक्टेन की संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन की संख्या गुणवत्ता के माप है पेट्रोल में ऑक्टेन की संख्या देखा जाता है। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है क्या होता है? प्राप्त होता है जल गैस प्राप्त होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? लेड टेट्राएथिल का प्रयोग में लाया जाता है। गैसोहोल क्या है? गैसोहोल एक एथिल अल्कोहल और पेट्रोल है।
गैसोहॉल, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल है। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रयोग ईंधन तौर पर किया जाता है, वह गैसीय हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। आगे देखते हैं। इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, या यह CO तथा H2 का मिश्रण है? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा डी। जिलेटिन, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जिलेटिन, जिलेटिन का प्रयोग किस आइसक्रीम बनाने में किया जाता है? ये जिलेटिन क्या है? तो जिलेटिन है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। बहुत अच्छी बात है, अच्छी क्वेश्चन है। जिलेटिन, इसका काम क्या होता है? कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। बादल किसका कोलाइडिंग परिक्षेपण है? बादल, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? ये वायु में परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। संयोजन यौगिकों के बारे में कौन सा सही है नहीं है? संयोजन यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका होगा अभिक्रिया द्रव्य, अभिक्रिया द्रव्य। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं में भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन से गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा सबसे पहले होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर का इन सभी का उभय घटक के रूप में विद्यमान होते हैं? तो तांबा। क्या है? पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर, ये तांबा का। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? किस में सबसे ज़्यादा होगा? 54 का एंथ्रासाइट में। और याद रखना है, एंथ्रासाइट सिर्फ और सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्लियर? याद रहना चाहिए। गुरुजल यानी कि हैवी वाटर क्या है? गुरुजल हैवी वाटर क्या है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है? क्लियर? बोर्डो मिक्सर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल सही है। हंसाने वाले गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसीलिए हमारा आंसर डी ये गलत है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? तो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा। 58। किस गैस अश्रु गैस की तरह काम करता है? कौन से गैस है? निम्न में से कौन से गैस है जो अश्रु गैस की तरह काम करता है? 58 का इसमें NH3 अश्रु गैस NH3। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। सर्विस स्टेशनों पर मोटरकारों की
की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? प्रदूषण जांच के लिए गाड़ी का किसका किया जाता है? शीशा व कार्बन कण, शीशा व कार्बन कण का किया जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा एसिड रेनिंग किस कारण से सबसे ज़्यादा होती है? इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम करें SO2। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? तो इसका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक नहीं है, लेकिन अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनिया सल्फेट ये सारा एक उर्वरक है, बट पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक नहीं है। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हबर विधि को प्रयोग में किया जाता है। N2H2 अमोनिया बनाने के लिए हबर विधि में प्रयोग किया जाता है। किए जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? लोहा। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? माचिस उद्योग में कौन सा किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। टिंचर आयोडीन घोल कौन सा है? टिंचर आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड होगा टिंचर आयोडीन। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनियम का, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। 67 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 68 में। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत क्या होता है? तो 0 होता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है तो कैडमियम नहीं होगा, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये जो भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन बनेगा, बट कैडमियम नहीं करेगी। 71 वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या होगा? 71 का बी, रेडियम। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? खारे पानी में क्या उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन सभी होगा। बिस्फेनॉल ए यानी कि BPA क्या है? बिस्फेनॉल BPA क्या है? ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है? बिस्फेनॉल क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा मानव द्वारा कौन सा है? रेयॉन है, रेयॉन। मानव द्वारा प्रथम रेयॉन। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा यानी कि मोलेसेज निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? 75 का ये होगा अल्कोहल में। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका किया जाता है? 76 का होगा केवलर सी। डायनामाइट में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी किसके द्वारा किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड पीवीसी। 78 का डी। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? 80। 80 का डी होगा साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट का RDX का एक अन्य नाम साइक्लोनाइट है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? इसका हो जाएगा मीथेन एवं वायु। मीथेन एवं वायु। शक्कर के किण्वन से बनाया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? 82 का होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए वाला पदार्थ होता है कृत्रिम से। हरे को कृत्रिम से एथिलीन से होता है कृत्रिम रूप से। एसिटिलीन होता है प्राकृतिक रूप से। जैव पदार्थों के संलेपन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? जैव पदार्थ में संलेपन में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल में फॉर्मल्डिहाइड। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन से गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन। क्या? पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें सुमेलित कौन सी नहीं है? फ्लोरीनयुक्त कार्बनिक यौगिक। इसका आंसर ये होगा, सुमेलित नहीं है। लेकिन शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला द्रव है। ए भी है और ए भी है। लेकिन फ्लोरीनयुक्त कार्बन यौगिक नहीं है। मच्छर क्लाइव में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है क्या है? एक बीजीय पौधे से। बिल्कुल सही। क्या? मच्छर क्लाइव में प्रयोग होने वाले पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? निकिल का। 88 का बी निकिल। मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है रासायनिक युद्ध के लिए। बिल्कुल सही। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह चारकोल कौन सा होगा? तो हो जाएगा एनिमल के चारकोल। बिल्कुल सही। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु कौन सा चारकोल होता है? एनिमल। ये हड्डियों के चारकोल से होता है। साबुन होता है। साबुन क्या होता है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। साबुन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनिया क्लोराइड। जिस प्लास्टिक को गर्म करके मुलायम बनाया जाता हो तथा ठंडा होने के बाद कठोर हो जाता है, कौन सा होगा? तो इसका होगा थर्मोप्लास्टिक। इसको गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा करोगे तो कठोर हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है। भैया क्यों भरा जाता है चिप्स कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन? क्योंकि रेनसिडिटी से बचने के लिए। क्या है? रेनसिडिटी से बचने के लिए। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। LDL लो डेंसिटी लिपिड के लिए कौन कथन असत्य है? इसमें से कौन से कथन असत्य है? तो यह एक गुड फैट है, जो असत्य गलत है। लेकिन यह एक बैड फैट है। बिल्कुल सही। यह धमनियों में जम जाती है। ये भी सही। इसका घनत्व कम होता है। बिल्कुल ये भी सही। सीमेंट को जंगरोधी बनाने के लिए मिलाया जाता है। सीमेंट को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? जिंक ऑक्साइड।
निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कण प्रतिकण युग्म है? प्रतिकण युग्म कौन सा है? तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कहता है कौन से कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। वायु में मैग्नीशियम रिबन के जलने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 का क्या होगा? MgO का श्वेत चूर्ण बनता है, बिल्कुल बनता है। यह दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये भी सही है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जब वो दहन होगा तो ऊष्मा प्रकाश बिल्कुल उत्पन्न होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 99 का डी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, ज्वाला पर लेड नाइट्रेट चूर्ण के तापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्या कहता है? ज्वाला पर लेड नाइट्रेट चूर्ण के तापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? NO का भूरा धूम निकलता है, NO का भूरा धूम निकलता है। रंगीन O2 गैस निकलती है, रंगहीन O2 गैस निकलती है, बिल्कुल सही, रंगीन O2 गैस निकलती है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। यह NO2 गैस के उत्पादन के लिए प्रयुक्त ऊष्मा अपघटन का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही। इसमें हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पूरा नालंदा सिविल सर्विस का हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन और टेस्ट नंबर 1 साइंस का पूरा बना लिए। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम लोग मिलते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें। और ये फास्ट रिवीजन के लिए करवा रहे हैं, हालांकि ये पूरा बेसिक और अच्छे डीप में नहीं बता पा रहा हूँ, बट ये काफ़ी बेहतरीन है आपको रिवीजन के बेस से। ओके, थैंक यू।